गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्यापाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका आज आपको थर्ड चैप्टर जो था हमारा बुद्धिस्य बलम तस्य, ठीक है, इसका आज हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आज इसका हम लोग अभ्यास कार्य देखते हैं, ठीक है। अभ्यास कार्य सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए, आंसर इन वन वर्ड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक पद में इसका उत्तर देना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है गजस्य नाम किम आसीत, ठीक है। हाथी का नाम क्या था। कर्पूर तिलिका, क्या था हाथी का नाम, कर्पूर तिलिका। गजा कस्मिन वने वस्ति अस्मा, गजा कौन से वन में रहता था। हाथी जो था वो कौन से वन में रहता था, तो ब्रह्म वने, ठीक है, ब्रह्म वन में हाथी रहता था। अहम गजम मारिष्यामि इति क अवदत्, अहम गजम मारिष्यामि इति क अवदत्। तो ये जो अहम गजम मारिष्यामि ये जो कथन है ये किसने कहा था, तो एका वृद्धा श्रृंगाला, एक वृद्ध श्रृंगाल यानी कि एक बूढ़ा सियार। रक्षतु माम इति कह अवदत्, मेरी रक्षा करो, ये कथन किसने कहा था, तो कौन कहा था, कर्पूर तिलिका। श्रृंगालेन कह वंचिता, श्रृंगाल के द्वारा कौन ठगा गया, वंचिता मतलब ठगा जाना। तो श्रृंगाल के द्वारा, सियार के द्वारा कौन ठगा गया, तो कर्पूर तिलिका, ठीक है, कर्पूर तिलिका। तो ये था हमारा एक पदेन उत्तरता, एक पद में हमें क्या करना था, उत्तर देना था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है पूर्ण वाक्य उत्तरता, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, श्रृंगाला गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्, श्रृंगाला गजस्य समीपम गत्वा किम अवदत्। जो सियार था वो हाथी के समीप जाकर क्या कहा, श्रृंगाला गजस्य समीपम गत्वा तम अवदत् हे गजराजा मयि दयस्व, मतलब श्रृंगार जो था वो हाथी के समीप जाकर ये बोला कि हे गजराज हम पे दया कीजिए, ठीक है। गजा श्रृंगाला किम पृष्ठवान, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गजा श्रृंगालम किम पृष्ठवान। जो हाथी था वो श्रृंगाल से क्या पूछता है, गजा श्रृंगालम पृष्ठवान को अपि त्वम अत्र किमर्थम आगतवान। जो हाथी था वो सियार से क्या पूछता है कि तुम कौन हो, और अत्र यहाँ पे किमर्थम मतलब क्यों आए हो। क्वेश्चन नंबर जो ग है वो है सर्वे जंतवा श्रृंगालम किम सुचितवन्तः, सर्वे जंतवा श्रृंगालम किम सुचितवन्तः, मतलब सभी जंतुओं ने श्रृंगाल को क्या सुचितवन्तः मतलब क्या सूचना दिया था, तो सर्वे जंतवा श्रृंगालम सुचितवन्तः यत् यदि गजराजा अस्माकं राजा भवेत् तर्हि वरम, ठीक है। सभी जो जंतु हैं, सभी जो जानवर थे वो श्रृंगार को ये सूचना दिए थे कि यदि हाथी हमारे राजा बनते हैं तो हम लोग उनका क्या करेंगे, वरण करेंगे। यदि हाथी उनका राजा बन जाता है तो सभी जंतु क्या करेंगे, उनका वरण करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर घ देखिए, श्रृंगाला कर्पूर तिलकम कुत्र अन्यत, श्रृंगाला कर्पूर तिलकम कुत्र अन्यत। तो श्रृंगार जो सियार था वो कर्पूर तिलक को कहाँ लाया, तो श्रृंगाला कर्पूर तिलकम गर्तस्य समीपम अन्यत। श्रृंगार जो था वो सियार जो था वो कर्पूर तिलक यानी कि हाथी को गर्तस्य गड्ढे के समीप लाया, ठीक है। अब घ क्वेश्चन है, घ हो गया। अंगा क्वेश्चन है कर्पूर तिलका अंते
किम अवगच्छत, कर्पूर तिल का अंते किम अवगच्छत, मतलब कर्पूर तिल को अंत में क्या पता चला, क्या समझ में आया, तो कर्पूर तिल का अंते अवगच्छत यत् स श्रृंगालेन वंचिता इति, कर्पूर तिलक को अंत में ये समझ में आ गया था कि वो इस सियार के द्वारा वंचिता यानी कि ठगा गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पद्मादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए, क्रिएट द क्वेश्चन एज पर अंडरलाइन वर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यहाँ पे एक गजा वस्ती अस्म, तो गजा क्या है, अंडरलाइन है, तो इसके स्थान पे क्या होगा, कह, एक कह वस्ती अस्म, एक कह वस्ती अस्म। ख है गजा श्रृंगालम पृष्ठवान, गज जो हाथी था वो श्रृंगार से पूछता है, तो श्रृंगालम क्या है, अंडरलाइन, तो इसके स्थान पे जो क्वेश्चन बनेगा तो हम क्या बनाएंगे, कम, गजा कम पृष्ठवान, मतलब जो हाथी है वो किससे पूछता है, तो श्रृंगार से। ग अस्मिन वने बहवा जंतव वसंती, अस्मिन मतलब इस वन में बहुत सारे जंतु रहते हैं, तो अंडरलाइन कौन सा है, जंतव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अस्मिन वने बहवा के वसंती, मतलब अस्मिन इस वन में कौन, बहुत सारे क्या मतलब रहते हैं, तो जंतुआ। गजा तस्मिन गर्ते अपतत, गजा तस्मिन गर्ते अपतत, तो तस्मिन क्या है, अंडर लाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, गजा कस्मिन गर्ते अपतत, कस्मिन, तस्मिन की जगह पे क्या हो जाएगा, कस्मिन। इसके बाद है गजा श्रृंगालेन वंचिता, हाथी के द्वारा कौन ठगा गया, सियार ठगा, सियार के द्वारा कौन ठगा गया, हाथी, तो यहाँ पे श्रृंगालेन, श्रृंगालेन जो है वो क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन, तो गजा केन वंचिता, गजा केन वंचिता, मतलब हाथी किसके द्वारा ठगा गया। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन था रेखांकित पद से पद को जो था उसे हमें उसके स्थान पे हमें उसके स्थान से उसे देखते हुए हमें क्या करना था, क्वेश्चन निर्माण मतलब क्वेश्चन बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये मंजूषा दे रखा है और इससे हमें क्या करना है, इन सबको पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। तदंतरम डैश अन्वेषणम, तदंतरम मतलब इसके बाद, गजा, ठीक है, गजा अन्वेषणम, तदंतरम हाथी को खोजा गया। सह गजस्य, यहाँ पे क्या होगा, सह डैश समीपम गत्वा साष्टांग डैश अवदत। ठीक है, तो सह गजस्य समीपम गत्वा तम साष्टांग नमस्कृत्य अवदत। ठीक है, इसके बाद है हे गजराजा मयि दैवस्व, गजा एतत् श्रुत्वा डैश अभवत्। ठीक है, हे गजराज हम पे दया कीजिए, गजा एतत् श्रुत्वा जो हाथी था ऐसा सुन के क्या हुआ, प्रसन्न अभवत्, प्रसन्न हो गया। तस्मिन गर्ते पंका आसित, उस गड्ढे में क्या था, पंका यानी कि कीचड़ था। सह गजा तस्मिन डैश अपतत, तो वह जो हाथी था उसमें क्या हुआ, उस गड्ढे में, ठीक है, गर्ते डैश था, डैश में क्या हुआ, गर्ते अपतत, उस गड्ढे में गिर गया। ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा गजा, सेकंड में गजस्य, थर्ड में नमस्कृत्य, फोर्थ में प्रसन्न और फिफ्थ में गर्ते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो था मंजूषा के सहायता से हमें क्या करना था, इसे पूरा करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है पदानाम मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत, पद परिचय दीजिए,
राइट द रूट वर्ड्स केस एंड नंबर। ठीक है, मूल शब्द, विभक्ति और वचन हमें लिखना है। ये जो शब्द हैं इनके हमें क्या लिखना है? मूल शब्द, ठीक है, रूट वर्ड्स, विभक्ति यानी कि केस और वचनम यानी कि नंबर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है गज। तो गजा क्या हो गया? गज प्रथमा विभक्ति एक वचन। मूल शब्द क्या हो गया? गज, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। उसी तरह दिया हुआ श्रृंगाला। श्रृंगाला में श्रृंगाल मूल शब्द, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचनम। सभाम, सभाम में मूल शब्द क्या हो गया? सभा, विभक्ति द्वितीया और वचन क्या हो गया? एक वचनम। तेषाम, तेषाम का मूल शब्द क्या होगा? तत्, विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। गर्ते, गर्ते का जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा? गर्त, गड्ढा। तो गर्त विभक्ति सप्तमी विभक्ति और वचन एक वचनम। गर्तात, गर्तात का मूल शब्द क्या होगा? गर्त, विभक्ति पंचमी और वचन एक वचन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या लिखना था? मूल शब्द, विभक्ति और वचन यानी कि रूट वर्ड्स लिखना था, केस लिखना था और हमें नंबर बताना था। आप चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे है प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत। प्रकृति प्रत्यय विभाग कीजिए, सेपरेट द वर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या हमें बताना होगा? मूल शब्द यानी कि जो धातु होगा उसे और हमें प्रत्यय, मूल धातु और प्रत्यय बताना होगा। प्रकृति प्रत्यय विभागम, प्रकृति और प्रत्यय क्या करना है? विभाग करना है, सेपरेट द वर्ड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है वो है खादितुम। खादितुम का मूल धातु क्या है? खाद यानी कि खाना। तो इसका खाद, खाद क्या हो गया हमारा? मूल धातु और तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय। और तो तुमुन में शेष क्या बचता है? तुम। तो क्या हो जाएगा? खादी तुम। गृहीत्वा, गृहीत्वा में मूल शब्द क्या है? गृह यानी कि किसी चीज को ग्रहण करना और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, और तत्वा में शेष क्या बचता है? त्वा। तो क्या हो जाएगा? गृहीत्वा। श्रुत्वा, श्रुत्वा का मूल शब्द क्या होगा? श्रु, श्रु यानी मूल धातु श्रु और कत्वा प्रत्यय। गत्वा, गत्वा का में गत्वा मतलब जाना। तो इसमें मूल शब्द, मूल धातु क्या है? गम और कत्वा प्रत्यय। कृत्वा, कृत्वा मतलब किसी चीज को करना। तो मूल शब्द क्या हो गया? क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। नित्वा, नित्वा मतलब नित्वा, नित्वा, नित्वा में क्या होगा? ठीक है, तो इसके बाद है नित्वा। नित्वा में क्या होगा? मूल शब्द होगा इसका नी और कत्वा प्रत्यय। ठीक है, नी और कत्वा प्रत्यय। अब है सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है, सॉरी 7 जो क्वेश्चन है वो है उचित अव्यय पदम चित्वा वाक्यापूर्ति कुरुत। उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए? अव्यय। अपि, अपि मतलब भी, एकदा मतलब एक बार, तरही मतलब तो, अत्र मतलब और बही मतलब बाहर। तो इन सब में से हमें चुनकर इसको क्या करना है? फिल करना है। चलिए देखते हैं। डैश तेसु एका श्रृंगालः अवदत्। डैश तेसु एका श्रृंगाला अवदत्। तो इसमें क्या होगा? एकदा। एकदा तेसु एका श्रृंगाला, एक बार एक श्रृंगाल ने तेसु मतलब उससे कहा। श्रृंगालाः डैश भी प्रतिवसन्ति अस्म। सियार भी वहाँ पे क्या करता था? रहता है। डैश किमर्थम आगतवान, अत्र किमर्थम आगतवान, यहाँ तुम किस लिए आए हो। सह पुंछं गृहीत्वा गर्तात् डैश आगच्छ। तो यहाँ पे क्या होगा? बहिः। स पुंछं गृहीत्वा मतलब स वह पूंछ को ग्रहण करके पकड़कर गर्तात् यानी कि गड्ढे से बाहर आ जाए।
यदि गजराजा अस्माकं राजा भवेत तरही वरम, मतलब यदि गजराज जो होगा वो हमारा अगर राजा बनता है तो हम क्या करेंगे उसका, तो हम उस तरही मतलब तो हम उसका क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, मतलब उसको हम अपना राजा मानेंगे। तो यदि गजराजा अस्माकं राजा भवेत तरही वरम करत। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है अधोलिखा पदानाम तेसाम अर्थे मेलनम कुरुत। निम्नलिखित पदों को उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये दे रखा है शब्द और उसे हमें क्या करना है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं। तदंतरम, तदंतरम मतलब उसके बाद। दैवस्व, दैवस्व मतलब दया करना। गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब पकड़कर। और तरही मतलब तब। ठीक है, तरही मतलब क्या होगा, तब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना था, अधोलिखितानि जो भी शब्द था उसे हमें क्या करना था, मिलान करना था। और बच्चों जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 22 पेज नंबर पे है, वो मैंने आपको करवा दिया है। और 23 पेज नंबर पे जो एक्टिविटी है, बुद्धि और बल में क्या अंतर है। ठीक है, बुद्धि और बल में क्या बुद्धि और बल में क्या क्या श्रेष्ठ है, इस विषय पर क्या करना है, छात्रों को छोटी सी कहानी लिखिए और कक्षा में सुनाइए। तो मैंने आपको बोला था कि इस विषय पर एक छोटी सी बुद्धि और बल में क्या श्रेष्ठ है, इस पर लिखने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप भी हमारा, ये एक्टिविटी भी हमारा हो चुका है। अब देखिए दूसरा एक्टिविटी जो है बच्चों, वो ये है कि पाठ में आए हुए पशुओं को चित्र चिपका कर उसके बारे में 2-3 वाक्य हमें क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाथी का चित्र पेस्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे श्रृंगाला यानी कि एक सियार का चित्र आप पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाथी का चित्र, यहाँ पे सियार का, और जो संस्कृत है उसे हम देखते हैं। ठीक है, और आप इसे अपने बुक में ही कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। गजः विशालकाय भवति, हाथी जो है वो कैसा है, विशाल है। गजस्य एक विशाला लुंडा भवति, लुंडा भवति मतलब जो उसका सूंड होता है उसे हम कहते हैं लुंडा। तो हाथी का क्या होता है, एक विशाल सूंड भी होता है। गजा भारम अपि वहति, जो हाथी होता है वो भार का मतलब बहुत सारे वेट का भी क्या करता है, वहन करता है। तो ये था 3 लाइन था, और वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हाथी का चित्र को चिपका कर और ये 3 लाइन आप वहाँ पे लिखेंगे। अब है सेकंड है श्रृंगाल के बारे में। यहाँ पे श्रृंगाल यानी कि सियार का चित्र को पेस्ट कीजिएगा और फिर ये सेंटेंस को आप वहाँ पे लिखेंगे। श्रृंगाला चतुरा भवति, श्रृंगाल जो है वो बहुत ही चालाक है। श्रृंगालः मांसाहारी भवति, श्रृंगाल जो है वो क्या कर, मांसाहारी जो यानी कि जो मांस खाते हैं हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। तो सियार जो है क्या है, मांसाहारी है। श्रृंगाला वने निवसति, श्रृंगाल कहाँ पे रहता है, तो श्रृंगाल वन में निवास करता है। तो ये था इसका संस्कृत, और आप वहाँ पे चित्र को पेस्ट कीजिएगा और इस क्रियाकलाप को आप अपने बुक में ही कीजिएगा। पेज नंबर 23 पे जो है सेकंड हमारा क्रियाकलाप उसको, और आप उसका फोटो लेकर या PDF बनाकर स्कूल के ऐप पे डालेंगे। अब हम लोग अब आज का जो होमवर्क है, जो गृह कार्य है, वो नोट कीजिए। जो भी आज मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, एक पदेन उत्तरता पूर्णवाक्येन उत्तरता रेखांकित पद्मादित्य प्रश्न निर्माण कृत मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्ता स्थाने पुर्यात् पदानां मूल शब्दा विभक्ति वचनम च लिखत, और प्रकृति प्रत्यय का विभाग और अव्यय तथा मिलान करना। ये 8 क्वेश्चन आप अपने उत्तर पुस्तिका यानी कि नोटबुक में सभी क्वेश्चन को आप लिखेंगे, और बुक में भी लिख लीजिएगा, लेकिन आपको अपने जितने 8 क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन को उत्तर पुस्तिका में यानी कि नोटबुक में आपको लिखना है, और उसका फोटो या PDF बनाकर स्कूल ऐप पे आप
डालेंगे। कोई भी आपको इस चैप्टर में या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो वो भी आप अपने स्कूल ऐप पे पूछेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।